यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। यूपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। मायावती ने बागी विधायकों पर कार्रवाई कर दी है। पार्टी के 7 बागी विधायकों को निलंबित कर दिया है। मायावती की कार्रवाई से बागी विधायकों में खलबली मची हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने साफ कर दिया था कि इन लोगों को हम निष्कासित कर रहे हैं पार्टी से, और इतना ही नहीं, ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका भी बीएसपी लगाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मायावती ने बागी विधायकों को निलंबित कर दिया है। तो सुनवाते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ने इनको लेकर क्या कहा था। जिन 7 विधायकों ने सपा द्वारा निर्दलीय के रूप में खड़े किए गए एक उद्योगपति को उनके धन व सपा के टिकट के लालच में आकर जिस अपनी मूल पार्टी बीएसपी से छूटकर गए थे उसके साथ विश्वासघात किया, और अब उन्हें पार्टी विरोधी ऐसे जो जिन्होंने विश्वासघात किया, अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से तो निष्कासन हो चुका है। और हमारे साथ वंदना सिंह जी जुड़ गई हैं, इनका भी निष्कासन में नाम है। वंदना जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, पार्टी से निष्कासित किया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या रिएक्शन है? देखिए भैया, मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे क्यों निष्कासित कर दिया गया ये तो खुद मुझे मालूम नहीं है। और जो ये अफवाह आ रही है कि मैं अपने घर से गई हूँ और माननीय अखिलेश जी से मिली हूँ और इस तरह की सारी बातें, तो ये सब बेबुनियाद है, गलत है। तो क्या कल आपकी समाजवादी पार्टी कार्यालय में आपका वहां पर जाना नहीं हुआ, अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम घर से निकले ही नहीं, हम तो अपने घर पे बैठे हुए थे। वंदना जी, तो क्या अभी भी आप बीएसपी के साथ हैं तन और मन से? पूरी तरह मैं जिस पार्टी में हूँ उन्हीं के साथ हूँ। लेकिन मायावती जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आपका भी नाम लिया, तो क्या कोई गलतफहमी हो गई? हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि उनको शायद गलतफहमी होगी, और ये क्यों मेरा नाम निलंबन में है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप सतीश चंद्र मिश्रा जी से या मायावती जी से मिलने के लिए वक्त मांगेंगे, मिलेंगे, उनसे अपना पक्ष रखेंगे? मैंने मिश्रा जी से भी बात कर ली थी, मैंने लालजी वर्मा जी से बात की थी, और अब मुझे तो खुद पता नहीं था कि ये क्या सब चल रहा है। जब सुबह मैंने देखा तब मुझे समझ में आया कि ये क्यों मुझे निकाल दिया गया। जी, तो क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपने कोई औपचारिक चिट्ठी लिखी है, औपचारिक तौर पर मिलने का वक्त मिला या नहीं मिला आपको? नहीं, अभी फिलहाल मैंने फोन किया था, पर बहन जी उस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त थी तो बात नहीं हो पाई जी। लेकिन मैं मिलने की कोशिश जरूर करूंगी। एबीपी गंगा के माध्यम से क्या अपील करेंगे आप अपने पार्टी आलाकमान से? एबीपी गंगा ने ही तो पूरी तरह ये न्यूज फैलाई। एबीपी गंगा पे जब मुझे ये न्यूज पता चली तो मैंने वो कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जी। लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। और वंदना जी, एक चीज कहना चाहेंगे कि जो खबरें आई उनको हमने उस तरीके से पेश किया। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने बताया कि आपको निष्कासित किया, हमने वो बता दीजिए। हमारा सवाल ये है कि अब क्या पार्टी आलाकमान से आप संपर्क कर रही हैं, अपना पक्ष रखेंगे? मैंने रख दिया है, अपनी बात को मैंने रख दिया है, मैंने संपर्क भी कर लिया है। शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बसपा से निष्कासित एमएलए वंदना सिंह जुड़ी थी। उनका कहना था कि उन्होंने कोई बगावत नहीं की है, वो पार्टी आलाकमान से संपर्क कर रही हैं और उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, ये जिस तरीके से पूरी निष्कासन की कार्रवाई हुई, अब वंदना जी सामने आई है, वो कह रही है कि मेरा नाम कैसे आ गया मुझे नहीं मालूम, मुझे निष्कासित किया गया है, मैं बातचीत करूंगी। देखिए, वो बात करें मायावती से, सतीश चंद्र मिश्रा से, लेकिन जो निलंबित विधायक हैं वो एबीपी गंगा पर हैं। असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, असलम चौधरी और हर गोविंद भार्गव, ये 5 निलंबित विधायक हमारे साथ एबीपी गंगा पर है। एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ है, और ये सभी विधायक जो निलंबित कर दिए गए हैं, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं विधायकों को लेकर हुई थी। ये कल एबीपी गंगा पर थे और इन्होंने अपने पक्ष को रखा था, जिस तरीके से इन्होंने बगावत की थी। और एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को यह खबर
खबर दी थी कि जो बागी हैं उनसे बदला मायावती लेंगी। तो ये जो बागी हैं हमारे साथ हैं, आप लोगों ने बगावत की और आप लोगों को निलंबित कर दिया। नहीं, मैंने बगावत तो नहीं किया। हम लोगों ने एक सुझाव, सातों विधायकों ने एक सुझाव दिया था और आज माननीय बहन जी का विशेषाधिकार है। अगर उन्होंने हमको निलंबित किया है तो उसका मैं स्वागत करता हूं और जब निष्कासित करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। अरे अब क्या बचा असलम रायनी साहब? उन्होंने कहा कि बागियों से बदला लिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो आज बहुत तल्ख थी, कहा आप लोगों ने छुरा भोंका है। उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें, उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा मत करें। तो ये किसके लिए है? ये माननीय बहन जी के लिए है कि हम लोग ओबीसी और पिछड़े समाज और दलित समाज से विधायक आते हैं। हम लोगों ने बहन जी को एक सुझाव दिया था कि उनके कोऑर्डिनेटर अपमानित करने का काम करते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर का व्यवहार अच्छा नहीं है। उनको सुझाव देने पर अगर मुझको निलंबित किया गया, मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूं, ना किसी भी नेता से मिला हूं, अगर मुझको वो निष्कासित करती हैं, इसलिए मैंने कहा कि गम और भी है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और जवानी का लुत्फ जब हर काम में मातम ना हो। तो ये कैसा मातम है? पार्टी के लिए मातम है? बगावत कुछ नहीं, बगावत मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पार्टी को एक सुझाव दिया था और उस सुझाव पर अगर मुझको निलंबित किया गया है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय बहन जी का ये विशेषाधिकार है कि हम लोगों को रखें या निलंबित करें या और कुछ भी करना चाहें तो कर दे। निलंबित विधायकों का कहना है कि मायावती को जो करना है वो कर लें, क्योंकि हमने बगावत कर दी। हाकिम लाल बिंद जो बहुत ही मुखर वक्ता हैं, इन्होंने भी बगावत की है, इन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। हंडिया से विधायक हैं, पहली बार विधायक हुए हैं और काफी युवा हैं। आप बताइए कि आपको तो निलंबित कर दिया गया, आपने जो बगावत की थी बदला ले लिया? माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी से त्यागपत्र तो दिया नहीं है और हम लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी के हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे और हम लोग 2022 तक बहुजन समाज पार्टी के झंडा बहन तरह काम करते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात के लिए मैं और ऑब्जेक्शन देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता, कल उमाशंकर सिंह ने कहा कि इन विधायकों की जो मंशा थी कि दलित का बेटा राज्यसभा में न जाए, मैं उस पर कहना चाहता हूं, क्या चमार बिरादरी का बेटा ही दलित होता है? क्या पासी बिरादरी राज्यसभा में नहीं जा सकता? क्या धोबी बिरादरी राज्यसभा में नहीं जा सकता? तमाम दलित हैं, क्या खटिक बिरादरी राज्यसभा में नहीं जा सकता? क्या वाल्मीकि समाज राज्यसभा में नहीं जा सकता? लेकिन ये बहन जी दलितों की मसीहा कहती हैं, लेकिन दलितों के लिए केवल चमार बिरादरी के लिए ही सोचती हैं। चौधरी, कहा जा रहा है बसपा की तरफ से कि आप लोगों ने थैला ले लिया, माल ले लिया, पैसा ले लिया, करोड़ों रुपए ले लिए, बगावत कर दी। यही बात तो ये है, जैसा जो होता वैसा समझता है। अगर कोई सही आदमी है तो दूसरे को सही समझेगा, चोर को चोर समझेगा। वो सारी चीजें आप सब मीडिया के सामने, पूरे देश प्रदेश के सामने, कि जहाँ से एलिगेशन लग रहा वहाँ क्या स्थिति है, नॉमिनेशन उन्होंने संपत्ति खोल दी है। सही बात यह है कि जिन लोगों ने इस तरीके का एलिगेशन हम पे लगा रहे हैं वो खुद इस काम को करने वाले लोग हैं। हमारा तो एक ही है कि जो ये माननीय कांशीराम साहब का जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट गरीब, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और किसान मजदूर का मूवमेंट है। इस मूवमेंट के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है कुछ लोगों के कहने पर, जो अभी सुबह आया आपने देखा होगा, बहन जी ने बोला था मीडिया पे, मिश्रा जी को लेके और को लेके बोला था, जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए, हमने उसके खिलाफ कदम उठाया है। चूंकि बीजेपी से मिलकर, हम माइनॉरिटी के लोग हैं, हम बीजेपी के पूर्व के 4 बार के सांसद। आपका आरोप है कि सपा और आपका आरोप है कि भाजपा और बसपा मिल गई है। बहन जी का जो रुख है वो भाजपा के प्रति काफी नरम। आपके आज सुबह अपनी प्रेस में साफ कर दिया उन्होंने कि हम बीजेपी को वोट करेंगे एमएलसी में, तो उसी के तो खिलाफ हमने जो अपने एप्लीकेशन दी थी वो सारा साफ हो गया, सब कुछ साफ हो गया। वीरेश जी, एक सवाल उठता है के साथ खड़ी हैं कि तो हम बीजेपी का प्रत्यक्ष रूप से वो नाम ले तो इनको दिक्कत है। ये इतने नैतिक थे तो ये लोग क्यों सपा के एमएलसी की गाड़ी में बैठ गए बगावत के बाद? सारे चैनलों का मानना है, आपके सामने सुबह आपके चैनलों पे क्लियर कर दिया। अच्छा मुस्तफा सिद्दीकी साहब, आप ये बताइए कि आप इतनी नैतिकता की बात करते हैं, इतना सब कुछ है, तो आप सपा एमएलसी उदयवीर सिंह की गाड़ी में कैसे बैठ गए? अरे हमने बताया, कल ही आपको बताया था कि हमारी गाड़ी काले रंग की थी, 4414, और उसी गाड़ी समझ के हमारे विधायक जी बैठे थे। हमने समझा हमारी गाड़ी पर हम विधायक जी देख के हम भी बैठ गए। आप लोग इतना माइक लेके डरा देते हैं, हम लोग हड़बड़ी में दूसरे गाड़ी में बैठ गए। अरे आप 15 लाख के प्रतिनिधि हैं, हम इन लोगों से डर जाते हैं।
सही कह रहा हूँ मेरे भाई। डर के आप दूसरी भाजपा की गाड़ी में भी बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन काले रंग की गाड़ी हमारी थी, काले रंग की गाड़ी उदयवीर सिंह की थी। लेकिन भाजपा गाड़ी में बैठा कोई जुर्म नहीं, हम बैठते हैं, बराबर बैठते हैं हम लोग इलाहाबाद में। भाजपा विधायक के साथ विक्रमादित्य मौर्य भाजपा विधायक प्रवीण पटेल सब हमारे साथी हैं। जुर्म नहीं देखिए अवधेश, ये बात साफ हो गई है। मुस्तफा सिद्दीकी का कहना है कि भाजपा की गाड़ी में बैठना, लड्डू खाना, बिस्किट खाना कोई जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, हम लोग बैठते भी हैं। और असलम चौधरी, देखिए ये जो विधायक है ना, सबकी अपनी अपनी राय है। हर गोविंद भार्गव साहब, आप बताइए कि ये जो विधायकों की राय है, गाड़ी में बैठ जा रहे हैं सपा के, खाने को तैयार हैं लड्डू भाजपा के, तो ये किस रूप में आपको हंसी आ रही है? हंसी तो दर्शक मैं उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ उस समय मैं नहीं था, मेरे फादर इन लॉ की कल डेथ हो गई थी, तो मैं मिट्टी में था सीतापुर में। ये घटनाक्रम कैसे हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि कल मैं लखनऊ में नहीं था। रात में मैं जब लखनऊ लौटा तब मुझे पूरी जानकारी हुई। लेकिन अफसोस आज बहन जी की जो टीवी पे लाइव बहन जी ने बोला, उस घटनाक्रम को देख के जरूर तकलीफ हुई कि जो नहीं भी थे हम जैसे लोग, उनको भी निलंबित कर दिया गया। क्या सोच के आप भी निलंबित हो गए बिना रहे? मैं तो था ही नहीं कल। वंदना सिंह का कहना है कि उनको भी बहन जी ने निलंबित कर दिया बिना अखिलेश जी से मिले। हाँ, मैं तो बता रहा, फादर इन लॉ मेरे एक्सपायर हो गए, तो मैं तो पूरा दिन कल सीतापुर में रहा हूँ। मेरी लोकेशन निकलवा ली जाए, मैं सीतापुर में रहा हूँ। ये तो अजीब पार्टी है कि मतलब बिना कुछ जाने जो बहन जी ने फैसला ले लिया, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। बहन जी ने जो कुछ सोचा होगा, अपने मन से सोचा होगा, अपने सलाहकारों से पूछ के सोचा होगा, अपने कोऑर्डिनेटरों से पूछ के सोचा होगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं दूसरी बार विधायक हूँ बसपा से, और एक ही सीट से दूसरी बार विधायक हूँ। और हमारे खिलाफ, मैं इसमें वर्तमान विधायक हूँ, 100 साल का मेरा विधायकी का भी कार्यकाल है, और मेरे खिलाफ 4 महीने पहले बसपा का दूसरा कैंडिडेट वहाँ घोषित कर दिया गया। बताइए ये मेरे साथ अन्याय है कि नहीं? मिलाकर क्या कदम होगा आपका? असलम रायनी साहब, आप काफी मुखर वक्ता हैं, क्या कदम अगला होगा इन बगावती विधायकों का, क्योंकि अब तो निलंबन हो चुका है? मेरा कोई अगला स्टेप नहीं है, मैं सीधे जनता के साथ जा रहा हूँ, जनता से जुड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा। जनता जो फैसला करेगी मैं उसका स्वागत करूंगा। उपचुनाव जो हो रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा आपके निलंबन का, आपके साथियों के निलंबन का? 7 जो एमएलए हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, उपचुनाव है। कल की न्यूज़ से जो असर पड़ेगा वो 10 अक्टूबर को 10 नवंबर को दिखाई देगा, और असर तो पड़ ही गया है, क्योंकि बहन जी मुस्लिम विधायकों को पहचाना नहीं चाहती हैं, और असर तो पूरे देश में पड़ गया होगा। और इसका तो रिजल्ट मानना है कि इस बगावत से, राज्यसभा के इस इलेक्शन से, जो कल से घटनाक्रम हो रहा है, आप लोगों के निलंबन से पार्टी को क्षति पहुंचेगी और उपचुनाव पर असर पड़ेगा? निश्चित है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहन जी को अगर निकालना था तो 10 नवंबर के बाद हम लोगों को निलंबित करना था, लेकिन उनके सुझाव देने वाले, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहन जी को किस तरीके से सुझाव दिया। अगर हम सभी विधायकों ने माननीय बहन जी के कोऑर्डिनेटर के विषय, माननीय बहन जी के विषय में तो हम लोग बोले नहीं कि माननीय बहन जी का, मैंने कल भी कहा था कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो व्यवहार कुशल हैं, और उनके कोऑर्डिनेटर में खराबी है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा। असलम रायनी साहब, आप देखिए कि वंदना सिंह कह रही हैं कि उन्हें, वो निर्दोष हैं, उन्हें निलंबित कर दिया मायावती ने। हर गोविंद जो हैं वो कह रहे हैं कि हर गोविंद भार्गव की उन्हें निलंबित कर दिया गया, वो भी नहीं थे। तो ये कैसी पार्टी है कि बिना जाने सूझे लोगों को निलंबित कर देती है और माननीय विधायकों को निलंबित? ये तो तुगलकी फरमान है, और मैंने आपसे कहा कि ये तुगलकी फरमान है। माननीय बहन जी ने जो किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनके विषय में मैंने न कल भी कहा था, न आज भी कहा था, उनके कोऑर्डिनेटर जो उनका व्यवहार, वीरेश जी, मेरा एक सवाल है। आज रायनी साहब कह रहे हैं कि वो हमारी लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका जो फैसला है वो सराखों पर, लेकिन यही रायनी साहब हैं जो कल तक बड़ी तल्ख भाषा दे रहे थे कि जब मैं मर रहा था तो बहन जी ने मेरा हालचाल नहीं जाना, सहयोगियों को कह दिया उनका हालचाल मत जाना, मैं बुलाने पे भी नहीं जाऊंगा। एक सवाल है कि आप बहन जी का सम्मान कर रहे हैं और बहन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन यही आपने कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने आपको पुनर्जीवन दिया है, और बहन जी ने तो आपको फोन भी नहीं किया था मरते समय। अगर बहन मायावती ने, आपकी पार्टी सुप्रीमो ने, आप विधायक हैं, आपको फोन तक नहीं किया जब आप कह रहे थे कि मैं मरणासन स्थिति में था, ऐसे में कैसा सम्मान? मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से
इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जो संत ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हैं, उन्होंने जो उन्हें पुनर्जीवन दान दिया है, वेदांता पहुंचाने का काम किया है। बहुत कुछ के मतलब कि अगर वो संत होने के साथ साथ में पूरे विश्व में वो एक तरीके से उनके ऊपर एक सिद्धि है कि अगर वो किसी के सर पर और किसी के पीठ पर अगर हाथ रख दें तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। वो केवल इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक संत हैं। मैं उनका सम्मान, पीठ पर सर पे हाथ रखा कि नहीं? उनके बिल्कुल रखा, उन्होंने मेरे सर पर भी हाथ रखा और उन्होंने बगावत उसी का नतीजा है। नहीं, सिर्फ पीछे योगी आदित्यनाथ है। केवल वो एक वीडियो मेरा वायरल हो जाना कि वेदांता में मैंने माननीय योगी जी की जो तारीफ की, उसका नतीजा है कि माननीय बहन जी ने मुझको निलंबित कर दिया और आज बहन जी उन्हीं से मिलती हैं। तो मैं कहता हूं कि जनता इसका फैसला करेगी कि जिस मुख्यमंत्री ने हमको 27 अगस्त को वेदांता पहुंचाया, अगर मुझको वेदांता न पहुंचाते तो शायद आज मैं जीवन आपके सामने ये बाइट न देता, शायद आज मैं ऊपर चला गया होता। माननीय योगी जी का मैं पूरा परिवार, पूरा विधानसभा, पूरा जनपद कोट कोट उनको धन्यवाद देता। मायावती का रुख भी योगी आदित्यनाथ भाजपा को लेके नरम है, तो फिर आपको ये सजा क्यों? ये तो उनसे आप पूछे कि कम भाई, इससे पहले भी मैं 27 और सितंबर में एक वीडियो माननीय योगी जी के फेवर में डाला था, तो कम से कम उनको मेरा वीडियो देख करके तुम उसको कम से कम धन्यवाद देना चाहिए। जाहिर सी बात है। असलम चौधरी से पूछ लेता हूं। असलम चौधरी साहब, आप ये बताइए कि हाकिम लाल बिन, आप ये बताइए कि मायावती के प्रति इतनी श्रद्धा है तो पार्टी के खिलाफ ऐन वक्त पर बगावत क्यों किया आपने? जब इतनी श्रद्धा है, इतना माननीय बहन जी के प्रति प्यार है, तो ऐन समय में पार्टी को गच्चा क्यों दिया? माल मिल गया था क्या, ऐसा आरोप है? अब पूरी बात सुन लीजिएगा हमारी। मान्या बहन जी हमारी कल भी नेता थी, आज भी नेता हैं, कल भी हमारी नेता रहेंगी। उन्होंने हमें पिछड़े समाज से उठाकर इस देश की दूसरी पंचायत में भेजने का काम किया था और हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको सिर्फ इसलिए चुना, दलितों, शोषितों, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सिर्फ इसलिए चुना कि हमारा विधायक जाएगा, हम लोगों की आवाज़ उठाएगा। लेकिन आज मान्या बहन जी का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के मिलने के कारण हम लोगों ने कल अपनी आवाज़ उठाई, तो आज मान्या बहन जी ने हम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कुल मिला के आपका आरोप है कि सब जो भाजपा है और बसपा है, यानी मायावती और भाजपा मिलजुल कर काम कर जी, ये तो आज मान्या बहन जी ने स्पष्ट कह दिया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के एमएलसी को हराने के लिए हमको चाहे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। जो रुख है वो अखिलेश यादव के प्रति नरम दिख रहा है। क्या आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और रहेंगे। निलंबित हो चुके हैं साहब। निलंबित हैं तो क्या हुआ? हम पार्टी के झंडा बैनर तरह काम करेंगे। हम मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नियम और कानूनों पर, उनके मिशन पर वीरेश जी, आज बाबा साहब भी याद आ रहे हैं, कांसीराम भी याद आ रहे हैं, बहन जी भी याद आ रही हैं। ये दल बदल वाली याचिका का डर आ गया है क्या? तेवर नरम पड़ गए? ये बताइए कि आज बाबा साहब याद आ रहे हैं, काशीराम याद आ रहे हैं, बहन जी के प्रति सुर लय ताल से आप श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। ये जो दल बदल याचिका या जो सदस्यता जाने का डर है वो सता रहा है क्या बिंद साहब? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो किसी की धरोहर नहीं थे, वो मसीहा थे। मसीहा काशीराम, मसीहा अंबेडकर और मायावती की पार्टी जो आप कह रहे हैं, और वो ये डर सता रहा है। नहीं, सुनिए तो, वो मसीहा थे, वो महापुरुष थे भैया, वो महापुरुष थे। उनका असलम चौधरी साहब, आप ये बताइए कि डर सता रहा है क्या इनको, सारे लोगों को, कि माननीय बहन जी और बड़ा सुर लय ताल में बहन जी के प्रति इतनी श्रद्धा, तो पार्टी को गच्चे में क्यों डाल? आपको कितनी देर हो गई आए हुए? हमारे चेहरे पे कोई डर देखा? हंस रहे, मस्ती रहे, डर नहीं है। एक मूवमेंट है मान्यवर कांसीराम जी का चला हुआ, बाबा साहब के निर्देश के आधार पर चला हुआ। वो गरीब, मजदूर, किसान, बुनकर, वो सबका मूवमेंट है। वो पार्टी बाद में बनी है, पहले मूवमेंट है। तो लगता है उस मूवमेंट को धक्का पहुंचा, उस मूवमेंट को जो बहन जी के इर्द गिर्द वाले लोग षड्यंत्र कर नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, हम उस षड्यंत्र के खिलाफ हैं। ये कौन है? उमाशंकर सिंह, सतीश मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल खुले यही लोग हैं। पहले के नसीमुद्दीन सिद्दीकी वगैरह कह देते थे,
बाकी असली यही लोग हैं। उमाशंकर को चूंकि बीजेपी से ठेके पट्टे चाहिए, वो कुछ भी कहेंगे, वो जाके भी मिलेंगे, वो सब कुछ करेंगे बीजेपी वालों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिलेंगे। हम लोग अगर किसी के साथ चाय पी ले या सिगरेट पी ले तो भी हमारे एलिगेशन नहीं। लेकिन सतीश मिश्रा पे भी आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका वो भी जो उनकी जो कार्यशैली है इसकी वजह से पार्टी से आप लोग एक तरफ से दूर जा रहे हैं, बहन जी से दूर जा रहे हैं, मायावती से दूर जा रहे हैं। बस पार्टी के अंदर जितने कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे पश्चिम में पूरी पश्चिम से अकेला विधायक जीत का हूँ, जबकि पीछे 2012 में भी 40-44 विधायक जीत के आए थे। आज हम पार्टी से अकेला विधायक जीत के आए हूँ। और ये जो कोऑर्डिनेटर हैं, ये कोऑर्डिनेटर के विधायकों के संपर्क में नहीं रहना, कार्यकर्ताओं उनसे बोलते हैं, तो ये सारा पार्टी का नुकसान, ये षड्यंत्र इनका लगता है कि इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोऑर्डिनेटर हैं सतीश मिश्रा और उमाशंकर सिंह जैसे नेता हैं जो मायावती को घेर रखे हैं, वो नुकसान पहुंचा। अभी गाजियाबाद जिला कार्यालय पे, मेरे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद कार्यालय पे वहां नारे लिखे, शमसुद्दीन राय को चोर बताया जा रहा, लिखे हैं, सारी मीडिया में चल रहा है, शमसुद्दीन राय को ये करा जा रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये कोऑर्डिनेटर है, ये पार्टी को, बहन जी को गलत बात बताकर पार्टी को खड्डे में ले जाने का काम कर रहे हैं। जो पार्टी सरकार बनाने की हैसियत में थी, सरकार बनाई है, आज वो पार्टी क्या विधायक आप देख लेना, पश्चिम से अकेला विधायक हूँ मैं। कितने विधायक बचे हैं बसपा में अगर देखा जाए? आपके सामने 7 हम निकल ही गए, 7 बचे हैं और कौन है? 7 बच पाएंगे? अब वो तो टाइम बताएगा, आप भी जानते हैं। अरे मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि टाइम बताएगा और मैं जानूंगा। आपके संपर्की हैं, आपके साथ? हमारे संपर्की हैं, साथी हैं, विधायक हैं। जो भी पोजीशन जिसके क्षेत्र की जो होगी, उस क्षेत्र में जब उसकी विधायक जनता से चुन के आता है, ठीक है, बहन जी ने हम लोगों को संबल दिया, आशीर्वाद दिया, वो ठीक है। बाकी जनता के बीच में जब मेहनत जो करता है, प्रत्याशी मेहनत करता है, तभी भी जीत के आता है। खालिस पार्टी के को लगता है कि बहन मायावती हैं वो नासमझ हैं, वो कोऑर्डिनेटरों के दुष्चक्र को समझ नहीं पा रही हैं, चारों तरफ से चापलूसों से घिर गई। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बहन जी नासमझ नहीं है, पर बाकी बहन जी ज्यादा आम आदमी से ना मिलकर, विधायकों से ना मिलकर, कोऑर्डिनेटर से अलावा किसी से, जिलाध्यक्ष या किसी कार्यकर्ता से ना मिलकर, वो कोऑर्डिनेटर जिस षड्यंत्र को अपने लालच में रच लेते हैं। चूंकि पूरे बीएसपी के अंदर आप देख लिए, आज जो कोऑर्डिनेटर हैं, आज कुछ है तो कल कुछ मिलता है, कल कुछ मिलता है, कितना कहां से क्या, इनकी अगर जांच कर, मैं जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उन कोऑर्डिनेटर का फिर से जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको आपने देखा होगा, उनके सबको देखा। साफ आरोप लगा रहे हैं असलम चौधरी की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो पैसा लेते हैं और पैसा लेकर बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मूवमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है। तो बहन जी नहीं समझ रही वो पैसा जाता कहाँ है? आपने देख लो, शमसुद्दीन राय का रिकॉर्ड देख लो, थोड़ी सी दिन का कहां से पैसा कहाँ आता है? हाईकमान और क्या? हाईकमान तक क्यों? हाईकमान को पैसे थोड़ी लेनी है, ठीक है। ये असलम रायनी और बिंद साहब, आप बताइए, मुस्तफा सिद्दीकी साहब, ये जो बगावत हुआ है, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्या उपचुनाव पर असर पड़ेगा? ये जो आप बता रहे हैं बगावत नहीं है। हम लोगों ने माननीय बहन जी को बताने की कोशिश किया है कि हाँ ये जो हो रहा है गलत है, और उस पर उन्होंने एक फैसला ले लिया, हम लोगों ने निलंबित किया। तो अध्यक्ष हमेशा बदलते रहते हैं, पार्टी तो वही रहती है। जो निलंबन है वो गलत हुआ है, हम लोगों के साथ बिल्कुल गलत हुआ। दिनेश जी, अगर पार्टी के प्रति आस्था है, आप भी मानते तो हैं प्रस्तावक के तौर पर इन्होंने फर्जीवाड़े का आरोप क्यों लगाया अपनी पार्टी पर? मान्य बहन, जाहिर सी बात है, अगर पार्टी के प्रति, माननीय बहन जी के प्रति इतनी आस्था, इतना प्रेम, श्रद्धा है, तो प्रस्तावक के तौर पर आप लोगों ने यह आरोप लगाया कि पार्टी ने फर्जी दस्तखत की। भाई जब हमने वहां दस्तखत किया ही नहीं था, हम लोग थे नहीं, जब जमा कर रहे थे तो उस वक्त हम आ गए थे, लेकिन हमने देखा कि हमारा नाम लिखा। फर्जी दस्तखत किसने करवाया? अब जिन लोगों ने जमा किया होगा, हमको क्या मालूम, पता नहीं अब किसने करके दाखिल। भूत प्रेत ने करा दिया? नहीं, भूत प्रेत काहे करेंगे, होगा उसने किया है। वर्मा जी किए होंगे, क्या जरूरी है वर्मा जी किए होंगे या कोई किया होगा? मतलब विधानमंडल दल के नेता, सकता वो किए हो या किसी से और कराए हो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं लालजी वर्मा विधानमंडल दल के नेता हैं बसपा के। अगर आप कह रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी, कल उमाशंकर सिंह जो उपनेता है हम लोगों के, कल उमाशंकर सिंह ने कहा कि दलित का बेटा राज्यसभा में न जा पाए, इसलिए माने कि विधायकों ने बगावत किया। मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं। दलित का बेटा केवल चमार ही नहीं होता है, दलित का बेटा पासी भी होता है, दलित का बेटा धोबी भी होता है, दलित का बेटा खटिक भी होता है,
दलित का बेटा हेला और मुसार भी होता है। तो आपका मानना है कि केवल अगर बसपा है वो जाटव और चमार की बात करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है भाई। अगर 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 हमारे ऊपर ये आरोप लग रहा है दलित का बेटा राज्यसभा में न जाए इसलिए विधायकों ने बगावत किया, तो मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि पासी को भेज देती, किसी को भेज देती। अगर मैं बगावत कर रहा हूं, क्या मैंने चमार बिरादरी को वोट नहीं दिया है? भीमराव अम्बेडकर को मैंने वोट नहीं दिया? मैंने इनके कहने पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दिया? मैंने एमएलसी का वोट नहीं दिया? बहन जी से मिलेंगे आप जाके? अब बहन जी से मिलेंगे, अब दरख्वास्त करेंगे कि हे बहन जी मेरा निलंबन अब रद्द कर दीजिए, आपने गलत तरीके से निलंबित कर दिया है, आप उनसे अनुरोध करेंगे? माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम लोग अवसर आने पर बिल्कुल जा सकते हैं, मिल सकते हैं, इसमें कौन सी बात? अवसर क्या, अवसर की तलाश करेंगे आप? बिल्कुल अवसर की तलाश करेंगे, हमारी नेता है। अब आप लोग निलंबित हुए हैं, अगला कदम क्या होगा? क्या ये आपका कदम समाजवादी पार्टी के दरवाजे जाएगा, भाजपा के दरवाजे जाएगा, या बहन जी से गुहार लगाएगा? अभी 2022 तक हम विधायक हैं, 2022 तक, मार्च 2022 तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे। सदस्यता रद्द करने की अर्जी भी जा रही है। जाने दीजिए, सदस्यता ऐसे कैसे रद्द हो जाएगी? हम पार्टी थोड़ी छोड़ रहे हैं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के मेंबर हैं, बहुजन समाज पार्टी के झंडा बनाने काम कर रहे हैं, हम पार्टी कहाँ छोड़े हैं? ऐसे लोगों को भी निलंबित कर दिया गया। वंदना सिंह कह रही है कि निलंबित कर दिया, मेरा कोई दोष नहीं है। हर गोविंद कह रहे हैं कि मुझे निलंबित कर दिया, मेरा दोष कोई नहीं है। आपका दोष है या नहीं? हमारा दोष क्या, अगर फर्जी सिग्नेचर हमारा हुआ था तो हमने एफिडेविट के साथ वहां मैं दाखिल हुआ और यही हमारा दोष है। तो कुल मिलाकर दोषी कौन है? दोषी वो है जिन्होंने फार्म को जमा किया है, हम लोगों का नाम लिखा उसमें। तो लालजी वर्मा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप विधानमंडल? आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास केवल 15 विधायक थे तो हम 36 विधायक कहाँ जाएंगे? ये बात हमको बतानी चाहिए थी, हम लोग मालूम नहीं हुआ। हम लोग मालूम हुआ जब उन्होंने भाजपा ने अपना सीट उठा लिया, अपना कैंडिडेट नहीं दिया तो मालूम हुआ। जब हम लोग मालूम हुआ कि भाजपा के समर्पित हैं ये, तो हम लोगों ने उसका चुनाव का असर पड़ेगा। चुनाव का है, हम लोग जनता के आदमी हैं, जनता हमको वोट देती है। जनता चुनाव जो हो रहा है उसका असर पड़ेगा, इसका ये सारे बगावत। भाई उस चुनाव में गया नहीं तो उसके बारे में क्या बताऊं? मैं जब उस चुनाव जाता वहाँ देखता तो बताता। असलम रायनी से बात करते हैं, काफी मुखर वक्ता हैं। असलम रायनी, ये बताइए कि कोई असर पड़ेगा इस जो आपकी बगावत, ये जो क्या आप लोग उपचुनाव में जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, अब निलंबित हो चुके? नहीं, हम लोगों की ड्यूटी माननीय बहन जी कहीं लगाते भी नहीं हैं और माननीय बहन जी को पता है कि हमारी एक भी सीट उपचुनाव में नहीं आ रही है और हम किसी का प्रचार करने नहीं जाएंगे। लेकिन जो संदेश और जो पेपर और मीडिया और आपके के लोग जनता देख रही पूरे देश और पूरे प्रदेश में, इसका असर जरूर पड़ेगा। असर पड़ेगा। असलम रायनी, आप तो शेरो शायरी के माहिर हैं, आपको जो दुख हुआ है, निलंबित हुए, इस पे एक शेरो शायरी तो सुना। उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा मत करें, क्योंकि हम लोग तो फूल के समान हैं। आप लोग फूल के समान हैं, कोई गुनाह नहीं है? आप कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, हम लोग निर्दोष हैं। और कोऑर्डिनेटर के सुझाव देने पर, उनके रवैये को, उनको उत्पीड़न करने के, अगर उस पर हम लोग बोलते हैं, आपके प्रेस के माध्यम से उनको सुझाव दिया है, अगर उन्होंने निलंबित किया है तो उसका मैं स्वागत करता हूं। अगर वो मुझको जान से भी मरवा देंगे तभी मैं पूरा परिवार से कहूंगा कि माननीय बहन जी का उसका स्वागत करें। तो आप जाएंगे बहन जी से मिलने? अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं। आप अगला कदम आपका क्या होगा? योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे जब बिहार जो चुनाव से आएंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं जीवन भर आभारी हूं और आभारी रहूंगा। जिसको बुरा लगे वो बुरा लगे, केवल मेरा दोष यही है कि वेदांता हॉस्पिटल में जो मैंने वीडियो वायरल किया था, जिसको 1,80,00,000 लोगों ने देखा, उसी का नतीजा है कि आज मुझको निलंबित किया गया है। उसी दोष है कुल मिलाकर मैं निर्दोष हूँ। योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे से जब आ रहे हैं तो क्या आपकी मुलाकात होगी? आप सुरक्षा की गुहार लगाएंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर टीवी पर देख रहे हैं, वो मुझको मानते हैं कि जो इंसान जो इस प्रदेश का मुखिया है, जो इस प्रदेश का बादशाह है, जब मुझको जीवन दान देने के लिए उसने वेदांता हॉस्पिटल भिजवाने का काम किया तो उसकी हर बात को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। और माननीय योगी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि असलम रायनी के ऊपर अगर आज खतरा मंडरा रहा है तो मेरी सुरक्षा Y+ करने की मैं उनसे अपील करता हूं, आपके चैनल के माध्यम। कैसा
कुछ लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने धमकी दिया है, लेकिन उस धमकी से मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मुझको नई जिंदगी तो अभी हमको सितंबर में वेदांता से माननीय योगी जी के द्वारा मायावती का कहना है कि आप लोगों को गुमराह किया गया और गुमराह अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी और खासकर अखिलेश यादव ने। हम लोग बालिग हैं और 50 से ऊपर हम लोगों की उम्र है। और क्या आपका तो बेटा इतना बड़ा है? तो ऐसा मत कहिए कि हम लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, लेकिन सुझाव देने पर अगर इतनी बड़ी सजा है तो उस सजा का मैं सम्मान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। तो कुल मिला के आपको अफसोस नहीं है? कोई अफसोस नहीं है। अवधेश असलम रायनी हो, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे मुस्तफा सिद्दीकी हो, हाकिम लाल बिंद हो, हर गोविंद हो, भार्गव हो, इन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इन्होंने तय कर रखा है और ये जानते थे कि अगला कदम मायावती का क्या होगा, क्योंकि निष्कासन ये जानते थे कि हो सकता है और उन्हें निलंबित किया जा सकता है। फिर भी ये कह रहे हैं कि लेकिन वीरेश जी, एक सवाल उठता है कि और तमाम तरह की इन्हें पता था कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे में, कल जब आप इन लोगों से सवाल कर रहे थे, सबसे पहले आप पहुंचे तो इन्होंने कहा कि वहां पर जाने का सवाल ही नहीं उठता, मायावती जी ने जो किया वो गलत किया, और आज कह रहे हैं कि बुलाएंगे तो जाएंगे। ये जो तेवर थोड़े नर्म पड़े हैं, ये तेवर नर्म पड़े हैं या विनम्रता है? देखिए असलम चौधरी साहब, आज जो विनम्रता आपकी दिख रही है कल की अपेक्षा, तो इस विनम्रता की वजह क्या है? आपको लगता है कि जो पार्टी से निलंबन हुआ है उसके बाद अब निष्कासन न हो जाए, सदस्यता न चली जाए, विधायकी न चली जाए? सदस्यता क्यों चली जाएगी, विधायकी क्यों चली जाएगी? पार्टी के हम खिलाफ नहीं है, पार्टी के खिलाफ हमने कोई काम नहीं किया। इससे अधिक पार्टी का खिलाफ क्या होगा? क्या है, क्या करा? चौराहे पर देखिए आपने एकदम लंका लगा दी। कहाँ लंका लगा दी? इससे लगा रहे हैं लंका। सही दिशा में आग लाया जा रहा है। सही दिशा में आग लगाया, सही दिशा में लाया जा रहा है। अच्छा। लंका में आग नहीं लगाई, आप ये गलत बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सही दिशा में लाया जा रहा है। भाई पार्टी के 7 विधायक हैं, और भी विधायक आ रहे हैं, और भी विधायक आ रहे हैं, और भी विधायक आ रहे हैं, और भी विधायक आएंगे। आपको समय समय पर सारी पता पड़ जाएगी। जो कुल मिला के बसपा में जो बगावत हुई है, यानी पार्टी जो टूटी है, और भी विधायक कुछ लोगों के कहने पर बहन जी ने ये निर्णय लिया गया है। मनुवादी लोगों के भाजपा के साथ जो गए हैं, इन लोगों के खिलाफ सारे विधायक एकजुट है, और इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेटर भी हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर भी हैं। इस दिशा को सही में लाने के लिए बहन जी को जो गुमराह किया जाता है, बहन जी को जो बताया जाता है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़। बहन जी को गुमराह करके आप लोगों को निलंबित करा दिया? बिल्कुल बेस, हम पार्टी में हैं, अभी हमें कोई गुमराह किया बता दो ना, आप तो बड़े स्पष्ट वक्ता हैं। और हमें अभी कोई लेटर नहीं निष्कासित का है, निलंबित का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया देख ली, न्यूयॉर्क तक चला गया। देख ली दुनिया, तो कुछ भी देखे, जब तक औपचारिक लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे? हम बीएसपी के विधायक हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के आदमी हैं। बहन जी की जो उम्दा आवाज है ना, और बुलंद आवाज, उसमें आपके निलंबन को पता नहीं कहाँ का 7 समंदर पार। बहन जी के निलंबन को जो 7 समंदर पार सुन लिया है, आप भी इतना जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जो कागज की औपचारिकता हो रही है वो पूरी जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं। ये बताइए कि कितने विधायक आपके संपर्क में हैं जो और कुछ दिनों में ये बगावत करेंगे? मेरे संपर्क में नहीं, सबकी अंदर आत्मा जो कह रही है उस पर काम करें। आत्मा बगावत की नहीं है। कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ बगावत किया। सतीश मिश्रा के खिलाफ? किसके? सतीश मिश्रा राय है, और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर। मुनकाद अली के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ है। मुनकाद अली क्यों खिलाफ नहीं? प्रदेश अध्यक्ष है। आप एक बात देखिए, मुनकाद अली एक मुस्लिम लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष है, पीछे सारे प्रदेश में कोऑर्डिनेटर रहे हैं। आज उन्हें नहीं दिख रहा कि माइनॉरिटी के खिलाफ जो पार्टी है उसके साथ वो जा रहे हैं, वो बोलते क्यों नहीं? उन्हें बोलना चाहिए। एकमात्र पार्टी है उत्तर प्रदेश की जिसके प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, मुनकाद अली। बसपा एकमात्र पार्टी है, सपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी का भी प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी से नहीं है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि बसपा माइनॉरिटी विरोधी है? एक आदमी से पूरे समाज का भला होना कि एक आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद पूरे समाज का भला हो जाए, क्या ये उचित है? नहीं हो सकता। एक आदमी के लिए क्या मुनकाद अली समाज के लिए काम नहीं कर रहे? कहाँ काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? नसीमुद्दीन जैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही उसी। नसीमुद्दीन और मुनकाद अली एक जैसे काम कर रहे हैं। तो नसीमुद्दीन ने तो बहुत पार्टी का बंटा था। समाज के प्रति मैं कह रहा हूँ, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, समाज के प्रति, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, बैकवर्ड हैं, एससी है, या किसान है, मजदूर है, या युवा है, उसके खिलाफ काम। यानी मुनकाद अली उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे नसीमुद्दीन कर रहे हैं। बताइए तो
प्रदेश अध्यक्ष जी से तो इधर भी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई करीब 6 महीने से। वो निष्क्रिय हैं क्या? अब हम कैसे कह दें निष्क्रिय? हम 6 महीने से माननीय विधायक से, वो भी कुल मिला के 19 विधायकों में से तो बचे हुए 15 में से 7 मतलब आपके इस बगावत पे भी बात नहीं किया? नहीं, कुछ कोई बात नहीं, हम लोगों की कोई बात नहीं, किसी से, किसी पदाधिकारी से कोई बात नहीं। इतना तक कि नेता विधानमंडल दल श्री लाल जी वर्मा जी ने भी हम लोगों से हम लोगों की पीड़ा नहीं पूछा, जबकि हमने स्पेशली मिलकर उनसे अपनी पीड़ा को बताने का काम भी किया था कि मैं बहुजन समाज पार्टी का विधायक हूं अपनी विधानसभा से, और लगातार मेरी विधानसभा में कैंडिडेट खोजे जा रहे हैं। ये सूचना माननीय बहन जी को आप दे दीजिए, लेकिन आज तक माननीय वर्मा जी ने इस सूचना को माननीय बहन जी तक नहीं पहुंचाया। तो मंडल दल के नेता लालजी वर्मा के सोर्सेज से खबर आ रही है कि वो भी कहीं संपर्क हो सकता है, हो संपर्क में हो सकता है, लेकिन हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन हमें इसकी जानकारी है। सूत्रों की माने तो वो भी कहीं ना कहीं फोन मिला रहे हैं। हो सकता है मिला रहे होंगे। आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है कि मिला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आदमी मुस्कुराएगा तो ये, आप ऐसे पत्रकार हैं कि मुस्कुराना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी? इतना फंसाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी से हम लोगों का मिलन, सुर लय ताल से आप बोलते हैं, माननी बहन जी थे, हैं और रहेंगे। इतनी श्रद्धा, इतना भोलापन, पार्टी तो एकदम झटका खा गई बहन जी। और जो तिलमिलाते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके जिम्मेदार यही भोले भाले माननीय विधायक जी हैं, जो बहुत सुर लय ताल में बोल रहे हैं। माननीय बहन जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तमाम तरह की जो बातें अब आज दिख रही हैं। कोई डर और लग रहा है क्या बहन जी से? जिस नेता ने हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, निश्चित रूप से उस नेता के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों की मजबूरी थी कि कोऑर्डिनेटर हम लोगों को इतना सताने का काम कर रहे थे। कोऑर्डिनेटर नहीं हो गए, लग रहा है कि ये रावण के दूसरे अवतार हो गए। रावण तो ठीक था, रावण तो ठीक था, लेकिन बीएसपी का कोऑर्डिनेटर नहीं ठीक है। अरे बाप रे, बसपा का जो कोऑर्डिनेटर है, जो पार्टी के भलाई के लिए काम करता है, वो रावण से भी बड़ा है। रावण से बड़ा, रावण से कई गुना बड़ा है बसपा का कोऑर्डिनेटर। वीरेश जी, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जो विधायक जी हैं, ये कभी कोऑर्डिनेटर का डर दिखाते हैं? ऐसी क्या खामियां? कभी ये कहते हैं कि हम गाड़ी पहचान नहीं पाए, बैठ गए। जो विधायक गाड़ी ना पहचान पाए, वो जनता की नब्ज कैसे पहचानेंगे? वोटर को तो शक हो गया होगा। काम करते हैं हम लोगों से, भाषण देने का, हम लोगों को अपनी बात रखने का समय नहीं दिया जाता। जो कोऑर्डिनेटर है वो तो विधायकों के संपर्क में ही नहीं है, तो जनता का क्या नब्ज पहचानेंगे? पार्टी का क्या भला? कोऑर्डिनेटर कहाँ भला करते हैं? भला तो हम आप करेंगे जो अपना भला कर रहे हैं क्या? अभी असलम चौधरी ने कहा कि बहुत माल लेते हैं कोऑर्डिनेटर, आप लोगों को तंग कर देते हैं, पैसा दे दे के आप लोग थक जाते हैं। आपने भी कहा था मुझसे ऑन रिकॉर्ड, ये सही है ना? असलम चौधरी जी कोऑर्डिनेटर हैं, बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं, वो पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं। ये आरोप आप सभी जो निलंबित विधायक हैं, जो पीड़ित विधायक हैं, मैं कहूंगा पीड़ित, क्योंकि आपकी पीड़ा झलक रही है। मैं पैसे का आरोप नहीं लगाना चाहता, वो पश्चिम के विधायक हैं, हो सकता है कि उनसे कोई लिया हो, लेकिन हम लोगों से पैसे की कोई वसूल। ज्यादा माल है क्या? बस भाई पश्चिम वाले बताएं ज्यादा माल है कि कम माल है। पश्चिम के विधायक है, अंचल में आते हैं, गरीब घर के विधायक हैं, हम लोग कहाँ से माल दे पाएंगे? विकास बजाज से कुछ मिला? ये तो उमा शंकर कह रहे हैं आप लोगों ने ले लिया थैली। उमा शंकर जी पता नहीं कितना करोड़ ले लिए हैं भारतीय जनता पार्टी से, पता नहीं कितना करोड़ ले लिए हैं, ये हम लोगों को भी पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, विधानमंडल दल के उपनेता हैं उमा शंकर। एजेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस बात को कह सकते हैं उमा शंकर सिंह कि विधायकों ने पैसा ले लिया है, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी से वो भी मिले हुए हैं, वो भी पैसा लिए हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधानमंडल दल के उपनेता उमा शंकर सिंह, जो आप लोगों को मनाने की कोशिश में थे और मायावती जी के सीधे लाइन पर थे। लगातार हमने देखा कि वो मायावती जी के लाइन पे हैं, हाँ बहन जी, हाँ बहन जी, हाँ बहन जी कर रहे थे, तो आप उनके ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं कि वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उपनेता थे हमारे, आज उपनेता नहीं है। आज हम लोग निलंबित विधायक हैं और आज हमारे उपनेता नहीं है, एज एमएलए, एज ओबी एमएलए। अवधेश, ये बड़ा आरोप है विधानमंडल दल के उपनेता उमा शंकर सिंह पे
कि वो पैसा लेते हैं, एजेंट हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और विधायक अब अपने अपनी राह पर जा रहे हैं। पता नहीं कहां जाएंगे, अभी कहां लड्डू मिलेगा, कहां उन्हें नमकीन मिलेगा, कहां बिस्किट मिलेगा, क्योंकि शाह उनको जरूर है, बता भले कुछ नहीं रहे अवधेश जी। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी लगातार ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स ने हमें परेशान कर रखा था, कोऑर्डिनेटर्स की वजह से हम परेशान हो गए, कोऑर्डिनेटर्स ने हमारे फर्जी साइन कर दिए। कौन कौन कोऑर्डिनेटर्स हैं? क्या वाकई ये स्थिति है बसपा में कि बहन जी के अलावा कोऑर्डिनेटर इतने मजबूत हैं कि विधायकों के पसीने छूट जाए? जी, पसीने तो ऐसे छूट जाएं कि किसी भी, आपने अपने कैमरे पर देखा, जितने भी विधायकों से बात हुई सबने कोऑर्डिनेटरों के इस रूप को बखान किया कि वो रावण से भी बड़े हैं। मतलब उनकी जो पीड़ा है, इन विधायकों की पीड़ा है साफ, अगर ये माननीय विधायक हैं, ये प्रतिनिधि हैं और इनसे बड़ा कौन होगा, ये जो सदन में विधायक हैं, और ये कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं बसपा के, वो रावण से भी, उनका जो कर्म है वो रावण से भी ज्यादा कुख्यात है और खराब है और वही पार्टी को नाश कर रहे हैं। तो इसकी तरफ बसपा प्रमुख को ध्यान जरूर देना चाहिए, मायावती को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारे पीड़ित हैं। आपने देखा कि ये जितने 6-7 विधायक जो निलंबित हैं, उनसे जब मेरी वार्ता हुई, उनसे बात हुई, ऑन कैमरे ऑन रिकॉर्ड उनका कहना है कि जो कोऑर्डिनेटर हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर हो, काशीराम हो, मायावती का जो मूवमेंट है, बसपा का जो मूवमेंट है, उसे ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और मायावती ये जिम्मेदार है। ऐसे में बसपा को उधर भी ध्यान देना होगा। शुक्रिया वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट्स देने के लिए, बागी विधायकों से बातचीत करने के लिए, उनकी जो बातें थी वो पहुंचाने के लिए।